कई सदियों तक इंसान हमारे ग्रह के आकार के बारे में सोचते रहे हैं। बहुत सी प्राचीन संस्कृतियां मानती थीं कि पृथ्वी चपटी है। मिस्र के लोग पृथ्वी की कल्पना एक चपटी डिस्क के रूप में करते थे। शुरुआती मेसोपोटामिया के लोग पृथ्वी को एक सपाट, गोलाकार भूभाग के रूप में चित्रित करते थे। क्षितिज नंगी आंखों को सपाट दिखाई देता है, जिससे एक चपटी पृथ्वी के विचार को बल मिला। पृथ्वी के वास्तविक आकार को समझने की दिशा में बदलाव एक क्रमिक प्रक्रिया थी। जबकि हम अक्सर पृथ्वी को एक गोले के रूप में संदर्भित करते हैं, यह थोड़ा सरलीकरण है। ऑब्लेट स्फेरॉइड शब्द हमारे ग्रह के आकार का अधिक सटीक विवरण प्रदान करता है। यह उभार पृथ्वी के घूर्णन द्वारा उत्पन्न अपकेंद्री बल के कारण होता है। एक पूर्ण गोले और एक ऑब्लेट स्फेरॉइड के बीच का अंतर सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण है। पृथ्वी की सतह का सटीक मानचित्रण करने और मौसम के पैटर्न की भविष्यवाणी करने के लिए पृथ्वी के वास्तविक आकार को समझना आवश्यक है। इन बारीकियों को पहचानने से ब्रह्मांड और उसके भीतर हमारे स्थान के बारे में हमारी समझ गहरी होती है। पृथ्वी निरंतर गति में है, अपनी धुरी पर लगभग 1000 मील प्रति घंटे की गति से घूम रही है। यह घूर्णन सतह पर हमें तुरंत स्पष्ट नहीं होता है, लेकिन हमारे ग्रह के आकार पर इसका गहरा इफेक्ट पड़ता है। इस स्पिन से उत्पन्न अपकेंद्री बल बाहर की ओर धकेलता है, जिससे भूमध्य रेखा थोड़ी फूल जाती है। यह उभार हालांकि दिखने में छोटा है, लेकिन इसके महत्वपूर्ण निहितार्थ हैं। यह ध्रुवों की तुलना में भूमध्य रेखा पर पृथ्वी के व्यास में अंतर में योगदान देता है। यह अंतर हालांकि केवल लगभग 26 मील का है, हमारे ग्रह को आकार देने वाली शक्तिशाली ताकतों को प्रदर्शित करता है। आटे के घूमते हुए गोले की कल्पना कीजिए। जैसे ही आटा घूमता है, यह ऊपर और नीचे से थोड़ा छपटा हो जाता है, जबकि बीच में बाहर की ओर फैलता है। पृथ्वी के घूर्णन का भी ऐसा ही इफेक्ट पड़ता है। लाखों वर्षों से इस निरंतर स्पिन ने हमारे ग्रह को उसके वर्तमान ऑब्लेट स्फेरॉइड आकार में ढाल दिया है। यह आकार देने की प्रक्रिया जारी है, जो पृथ्वी की मोशनशील प्रकृति और इसे ढालने वाली शक्तियों का प्रमाण है। सेक्शन 4, ग्रेविटीज पुल शेपिंग आवर वर्ल्ड। गुरुत्वाकर्षण, वह बल जो सभी वस्तुओं को द्रव्यमान के साथ एक दूसरे की ओर आकर्षित करता है, पृथ्वी को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गुरुत्वाकर्षण सभी दिशाओं से समान रूप से पृथ्वी के केंद्र की ओर खींचता है। अपकेंद्री बल के आउटवर्डी धक्के के साथ मिलकर यह आवक पूल ग्रह के ऑब्लेट स्फेरॉइड आकार का परिणाम है। कल्पना कीजिए कि एक विशाल हाथ धीरे से पृथ्वी को चारों ओर से निचोड़ रहा है। पृथ्वी के घूर्णन के आउटवर्डी धक्के के साथ मिलकर यह निचोड़ना ग्रह को अपना अनूठा आकार देता है। गुरुत्वाकर्षण यह सुनिश्चित करता है कि पृथ्वी अपेक्षाकृत स्थिर रूप बनाए रखे, अपकेंद्री बल को इसे अलग करने से रोके। गुरुत्वाकर्षण और अपकेंद्री बल के बीच परस्पर क्रिया एक नाजुक बैलेंसकारी कार्य है। गुरुत्वाकर्षण आवक पुल प्रदान करता है, जो पृथ्वी को एक साथ रखता है, जबकि अपकेंद्री बल ग्रह के घूर्णन द्वारा उत्पन्न होता है, इस पुल का प्रतिकार करता है, जिससे इक्वेटर रेखीय उभार होता है। यह संतुलन पृथ्वी की स्टेबलता और रहने की क्षमता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। सेक्शन 5, मॉडर्न कॉन्फर्मेशन सीइंग इज बिलीविंग। जबकि प्राचीन संस्कृतियां केवल पृथ्वी के आकार के बारे में अनुमान लगा सकती थीं, आधुनिक तकनीक हमारे ग्रह के ऑब्लेट स्फेरॉइड रूप का अकाट्य प्रमाण प्रदान करती है। पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले उपग्रह अनगिनत छवियां वापस भेजते हैं, जो स्पष्ट रूप से इसकी कर्वता दिखाती हैं। डिफरेंसिक्स से ली गई ये छवियां पृथ्वी के वास्तविक आकार का अकाट्य प्रमाण प्रदान करती हैं। इसके अलावा जीपीएस तकनीक, जो पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले सैटेलाइट्सों के एक नेटवर्क पर निर्भर करती है, ग्रह की कर्वता को ध्यान में रखे बिना असंभव होगी। जीपीएस नेविगेशन सिस्टम के सटीक रूप से कार्य करने के लिए आवश्यक परिशुद्धता पृथ्वी के आकार और उसके गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के बारे में हमारी समझ का प्रमाण है। डिफरेंसिक्स से अपने ग्रह को देखने की क्षमता ने उसके रूप और विशेषताओं के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला दी है। ये चित्र केवल कलात्मक अभियान प्रस्तुत नहीं है, फोर्स कि हमारे ग्रह की परिक्रमा करने वाले परिष्कृत उपकरणों द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों पर आधारित है। वे ठोस सबूत प्रदान करते हैं, जो पृथ्वी के वास्तविक आकार के बारे में किसी भी तरह के संदेह को दूर करते हैं। सेक्शन 6, शेपिंग आवर वर्ल्ड, द इम्पैक्ट ऑफ अर्थ्स फॉर्म। पृथ्वी के ऑब्लेट स्फेरॉइड आकार का विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यह पूरे ग्रह में सूर्य के प्रकाश के वितरण को प्रभावित करता है, जिससे जलवायु और ऋतुओं में भिन्नता आती है।
भूमध्य रेखीय क्षेत्रों को अधिक सीधी धूप प्राप्त होती है, जिसके परिणाम स्वरूप गर्म तापमान होता है, जबकि ध्रुवों को अधिक कोण पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता है, जिससे ठंडी जलवायु